नमस्कार। मैं अब बात करूंगा बहुत सीरियस। अभी तक तो ग्रुप की ये सब की बात कर लिया, तो दो तीन पॉइंट बोलता हूं आपको। एक विशेष सर्कल बोलता हूं वर्ल्ड में जो चल रहा है, ध्यान से सुनना। ये कोई मेरे ख्याल से अभी तक डिस्कस नहीं कर रहा है। जैसे लास्ट ईयर या 2020 में मैं बॉन्ड यील्ड और ये सब बात करता था ना, मैं आज आपको एक नया एंगल बोलता हूं। सोचना इस पे, डिस्कस ज़्यादा मत करना। मैं इसका पब्लिक वीडियो बनाऊंगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नॉट डिस्कस मच जो मैं अभी आपको स्टडी शेयर करने वाला हूं। देखो, यूएस है, डॉलर इंडेक्स है, उसके चक्कर में पूरा दुनिया अभी यूएस को देख रहा है, रिसेशन को देख रहा है, यूएस के बॉन्ड यील्ड को देख रहा है, यूएस के इन्फ्लेशन को देख रहा है, यूएस के रेट हाइक को देख रहा है। आपको समझना पड़ेगा 2008 के बाद क्यूई जब से चालू हुआ, यूएस ने फिएट करेंसी प्रिंट करके 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 इतना फिएट करेंसी प्रिंट कर दिया है। वो जब अनवाइंडिंग का बात किया, स्टॉक मार्केट क्रैश किया, और तब तक वो वापस उसके पीछे हट गया। नहीं, हम तो फिर आराम से करेंगे। उसका रिजल्ट ये है कि अब वो इन्फ्लेशन तक जाकर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक जब हुआ तो इन लोगों ने घर बैठ के सबको रुपया बांटा फ्री, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे। लोग घर बैठे हुए थे और उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, डॉलर। मेजर पीपल स्टार्टेड स्पेक्यूलेशन विद दैट मनी। कुछ क्रिप्टो में घुस गए, कुछ स्टॉक मार्केट में घुस गए। फॉलोआउट क्या हुआ 2 साल के बाद? यही लॉकडाउन की पैदाइश की जैसे अब यूएस और आउटसाइड, मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी ये मतलब ये परसेंटेज पॉपुलेशन हो गया अनएम्प्लॉयड। दे कॉल देमसेल्व्स सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब ट्रेडर्स। चाहे वो क्रिप्टो में कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में कर रहे हो। नाउ दे आर नॉट फाइलिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज दे नाउ डोंट वांट अ जॉब। अब क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग आ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को अगर लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे वांट टू हायर बट दे आर नॉट गेटिंग। क्यों? क्योंकि दोज इंजीनियर्स नाउ हैव बिकम ट्रेडर्स, सिस्टम ट्रेडर, कुछ भी बोल लो। दे हैव अंडरस्टूड, नाउ दे हैव बिकम ट्रेडर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा स्ट्रांग आ रहा है इधर। सिंस दीज कंपनीज नीड पीपल, एट्रिशन ज्यादा हो रहा है, वेजेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन ऐसे भी मनी प्रिंटिंग के कारण भी बढ़ रहा है, एनर्जी कॉस्ट के कारण भी बढ़ रहा है। सो सीपीआई भी बढ़ रहा है, मतलब कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, जिसको आप फूड इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो। हर चीज, हर तरह से हर चीज बढ़ रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्लस ये एग्रीवेट कर रहा है उस सिचुएशन को। ये हो गया एक पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ग्लोबली क्या हो रहा है? चाइना अपने प्रॉब्लम में मर रहा है इंटरनली, रियल एस्टेट का स्कैम। फिर वो सारा का सारा बाकी का कंट्रीज अगर देखो, रशिया देखो, दीज आर कमोडिटी कंट्रीज। कमोडिटी में बूम चल रहा है, उनको प्रॉब्लम्स पर से नहीं है। बट अगर इन्फ्लेशन को पकड़ ले तो प्रॉब्लम है। इस पूरे गेम में एक बंदा ऐसा है जो पूरा एंटी प्ले कर रहा है, और ये मैं चाहता हूं कि प्लीज अभी आप सिर्फ अपने तक रखें। और वो गेम मास्टर है जापान। आप बोलोगे जापान कैसे? 2008 का क्रैश के बारे में समझना। 2008 का क्रैश पूरा जापान से आ गया था, बिकॉज येन कैरी ट्रेड चालू हुआ था रिवर्स, और उस चक्कर में पूरा 2008 का सिस्टमैटिक फेलियर हो गया। मतलब वो डोमिनो इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ये हुआ तो ये हुआ तो ये गिरेगा तो ये गिरेगा तो ये, तो करते 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 डोमिनो पूरा का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स कर गया। आज के दिन में जापान, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, आज के दिन में प्रॉब्लम ये है जापान के साथ, जापान की इकोनॉमी बैठी हुई है। जापान ये बोल रहा है कि वो दारू पीने वालों को पैसा देगा,
वो यंगस्टर्स को बोल रहा है कि दिन में दारू पियो। क्यों? क्योंकि सो दैट दे कैन प्रमोट लिकर इंडस्ट्री। पूरे दुनिया में, पूरा दुनिया इनफैक्ट अदर देन जापान इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं। जापान वॉन्ट्स इन्फ्लेशन टू कम इन द कंट्री। इन्फ्लेशन आए, प्राइसेस इंक्रीज हो, परचेसिंग पावर बढ़े, जीडीपी का ग्रोथ हो। पूरा वर्ल्ड, यूएस जीरो इंटरेस्ट रेट, 0.25 इंटरेस्ट रेट से टुडे वी आर 3+, 3.5, 3.675 एंड इज दिस कमिंग वीक 0.75 और बढ़ जाएगा। सो इमेजिन 1600 to 2000% इंक्रीज 16 टाइम्स। 0.25 से अगर 4 होता है, दैट इज एब्सोल्यूट टर्म्स 1600% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन लेस देन 6 months। ठीक है। जापान का इंटरेस्ट रेट क्या है? जापान का इंटरेस्ट रेट एज ऑन डेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज 0.234 या 0.3% पर एनम। यस, एंड उसको नहीं इंक्रीज करना है अपना इंटरेस्ट रेट। ये है ग्लोबल विशियस सर्कल। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, समझने की चेष्टा करना। ये विशियस सर्कल ग्लोबल हो गया है। मजे की बात क्या है, जापान का येन वर्स्ट डिप्रिशिएट किया है लास्ट 6 months, वर्स्ट डिप्रिशिएट। इट इज ऑलमोस्ट लाइक प्रॉब्ली 67 और 70 पेंस हो गया, विच वॉज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 110 और 108। जब 2008 का क्राइसिस आया था, आई थिंक इट वॉज 116 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई मे बी रॉन्ग, मतलब एज मेमोरी गोज। क्यों? समझो, जब लोग बोलते हैं ना इंडिया डिकपल हो गया, ये कपल हो गया, वो कपल हो गया, लोग समझते नहीं है कि नाउ वी आर इन अ ग्लोबल मार्केट। जापान इंटरेस्ट रेट को 0.30 पे रख के रखा है। मजे की बात और सुनो, अच्छा ये बाद में आता हूं। तो आप ये सोचो कि एक यूएस बॉन्ड अगर 4% पे है और जापान का 0.30 पे है, और जापान का इकोनॉमी बैठा हुआ है, तो जापान का पूरा पैसा कहां जाएगा? या जापान में जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो पूरा पैसा क्या जाएगा? वो पूरा पैसा वहां से निकलेगा, वो पूरा पैसा निकलकर यूएस में जाएगा। आप देखो वही हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, बिकॉज पूरा पैसा निकल के यूएस, आप यूएस में डालोगे, यूएस बॉन्ड में, मींस यू नीड टू परचेज यूएस डॉलर। यूएस डॉलर का वैल्यू होना चाहिए 0, बट आज के दिन में हाईएस्ट है 110 पे DXY। क्यों? इस तरह के कंट्रीज का पैसा निकल के जा रहा है यूएस में। यूएस में कैसे जाएगा? पहले आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा, डॉलर खरीद के आप डॉलर बॉन्ड खरीदेंगे, मतलब यूएस गवर्नमेंट को लोन दे देंगे एट 4%। और आपको पता है कि इन्फ्लेशन फाइट में जो इनको समझ में आ रहा है, प्रॉब्ली 0.75 का और 2% रेज हो सकता है। तो आप सपोज करो जो इंडिया का कंडीशन था आज से 1 साल 2 साल पहले कि 5.5 6% अगर बेस रेट था, यूएस का अगर वो पहुंच गया, एंड यूएसडी आईएनआर में अगर मिनिमम आज के एनवायरनमेंट में 3% to 3.5% ईयरली करेंसी हेज रिस्क है जो बैंक आपसे लेगा करेंसी हेज के लिए। अगर आप यूएसडी में लोन लिए हैं तो बैंक बोलेगा आपको, भाई आप 3.5% को महीना को साल का मेरे को दे दीजिएगा, सो दैट योर रिस्क ऑफ यूएसडी आईएनआर इज हेज्ड। तो 4-5-6% में अगर यूएसडी में पेमेंट जा रहा है, मतलब यूएसडी में मेरा पैसा है और मेरे को यूएसडी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंडिया में कोई 10% के नीचे क्यों देगा? सेम चीज हो गया जापान के साथ। अब जापान का पूरा पैसा या उसके सारे इन्वेस्टर्स निकल के यूएस में जा रहे हैं, ये विशियस सर्कल हो गया। चाइना के साथ भी यही है। आप देख लो यॉन का डिवैल्यूएशन, यॉन डिवैल्यूट कर, लोग बोल रहे हैं उसका इकोनॉमी खराब है इसलिए डिवैल्यूट कर रहा है, बट जब ग्लोब आप नाउ ऑल कंट्रीज आर कनेक्टेड, वर्ल्ड नाउ इज अ सिंगल इकोनॉमी।
तो हर किसी के साथ हर किसी का लिंक है। आप बोल दोगे मेरा किसी के संग लिंक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि करेंसी पेयर है। आपके करेंसी पे आप और कुछ नहीं भी करोगे तो करेंसी पे हिट आ जाएगा। ये अभी एक जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, सिक्स जनरेशन वॉरफेयर, ये भी एक वॉरफेयर है जहां कंट्रीज आर डूइंग वॉर ऑन करेंसी वॉर। मतलब मैं आपके करेंसी को इस तरह से मार दूं कि आपका इकोनॉमी मर जाए। ये हो रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ। 150 रुपये 160 रुपये का पाकिस्तान के संग यूएसडी में अभी 350 250 या 300 पे, 250 250 60 पे पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म। यही कारण है इस ये करेंसी वॉर ही एक कारण है। ये बाद में बताऊंगा आपको, बट ये करेंसी वॉर ही एक कारण है कि गोल्ड सिल्वर प्राइस भी मर रहा है। पूरा इसका भी विशेष सर्कल है। कहां से गोल्ड निकल रहा है? सुनो, अब बोलते हैं ना वो ट्रम्प कार्ड और द एस। जो यूएस इतना बढ़ रहा है, जो अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा है, मजे की बात, यूएस को हाईएस्ट फाइनेंस किस कंट्री ने करके रखा है? लोग सोचते हैं चाइना था 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स पे था। लास्ट 5 मंथ से कंटिन्यूसली चाइना का रिजर्व यूएस बॉन्ड्स में कम होता जा रहा है। बिकॉज अगर चाइना 1.4 ट्रिलियन डॉलर यूएस बॉन्ड्स में रखा है और यूएस हर महीने आकर 0.75 अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे, तो प्रिंसिपल वैल्यू पे बॉन्ड का प्राइस नीचे आएगा। बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो बॉन्ड प्राइस अगर चाइना के पास बॉन्ड है 1.4 ट्रिलियन का और यूएस कंटिन्यूसली रेट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब चाइना को कैपिटल लॉस हो रहा है। मजे की बात, आज के दिन में चाइना का 1.4 से कम होकर 968 बिलियन डॉलर्स पे आ चुका है। आज के दिन में वापस हाईएस्ट बॉन्ड होल्डर, द बिगेस्ट फाइनेंसर ऑफ यूएस इज जापान एट 1.48 ट्रिलियन डॉलर्स। जापान का इकोनॉमी बैठा हुआ है। जापान अपना पूरा पैसा यूएस को देके रखा हुआ है, उससे लेने का है। मजे की बात, जापान का करेंसी तो डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। यह है विशियस सर्कल। यहां आता है माई रिसर्च एंड माई स्टडी। चाइना प्रोबेबली हैज स्टार्टेड बुकिंग लॉसेज इन द यूएस बॉन्ड्स। उसको यूएस बॉन्ड से निकलना है और वो उसमें लॉस बुक करके चाइना इज बाइंग फिजिकल गोल्ड। these are all backed by my data and research. Highest physical delivery of gold was in August to China. चाइना इसका मतलब अपना जो लोन था उसको कन्वर्ट करके, लॉस बुक करके गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। गोल्ड में क्यों कन्वर्ट कर रहा है ये रशिया से समझिए। रशिया ने अभी गोल्ड स्टैंडर्ड कर दिया अपने करेंसी को 5000 रूबल के संग। या तो आपको ऑयल चाहिए तो 5000 रूबल इज इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड कर दिया अपने करेंसी को पेयर। मतलब जो आज 1987 में जो डिक्सन का फिएट करेंसी को हटाया था, तो वो घूम के वापस वहीं पर हम आ गए कि अब वापस गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया। रशिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड कर दिया अपने करेंसी को। ऑयल चाहिए तो या तो 5000 रूबल दे जाओ और या तो 1 आउंस गोल्ड दे दो। मतलब उसने तो फिक्स कर लिया अपने गोल्ड के संग अपना करेंसी पेयर। चाइना यहां पे कंटिन्यूसली गोल्ड खरीदे जा रहा है। करेक्ट। यूएस का इंटरेस्ट ये है कि यूएस करेंसी को जितना वो स्ट्रांग कर सकेगा, गोल्ड का प्राइस उतना नीचे जाएगा। देखो आप लास्ट वीक गोल्ड 52 वीक लो पे है। 52 वीक भी लो नहीं, आई थिंक प्री पैंडेमिक लो के नीचे है। पैंडेमिक 16 जून 2020 या 16 मार्च 2020 के लो के नीचे थर्सडे का ट्रेड। यूएस का ये है, ये करेंसी वॉर है। आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या है, मैं उसको जीरो कर दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। आप गोल्ड खरीदते जाओ, मैं गोल्ड का वैल्यू जीरो कर दूंगा। आप देखो गोल्ड नीचे आ, जबकि गोल्ड को जाना चाहिए ऊपर। यूएसडी को नीचे आना चाहिए, वो जा रहा है ऊपर। मैं और कैसे समझाऊं, ये विशेष सर्कल है। अब जापान के पास क्या ऑप्शन है? जापान का 100 रुपया ऑलरेडी 50 रुपया हो चुका है। मतलब इतना बड़ा लॉस। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड गिर रहा है, ऊपर से चूंकि खुद का करेंसी डिवैल्यू हो गया, अब वो डॉलर बेच के जब वापस अपना करेंसी लेगा तो उसको कितना कम मिलेगा।
यहां आता है मेरा रिसर्च की आई थिंक नाउ जो मेरा 2019-20 का प्रेडिक्शन है ट्विटर पे, डॉलर विल सीज टू बी रिजर्व करेंसी एंड इट इज टाइम फॉर डॉलर टू बी जीरो। रशिया, जापान और चाइना कोई भी जिस दिन बटन प्रेस करना चालू किया और ये पब्लिक डोमेन में आ गया कि दे वांट टू एग्जिट यूएस बॉन्ड्स, यूएस इज फिनिश्ड। जिस दिन, आज चाहे सीरिया में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान का जैसे बॉन्ड्स है 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। जिस दिन ये हो जाए कि ये दो मेजर फाइनेंसर्स ऑफ यूएस इकोनॉमी, दे आर सो कॉल्ड फाइनेंसर्स ऑफ यूएस इकोनॉमी, अगर फाइनेंसर्स ऑफ यूएस इकोनॉमी को अपना बॉन्ड बेचना है तो बायर कौन है फिर? कैच है यहां पे। ये कैच अभी तक क्या होता था कि यूएस ट्रेजरी फेड खुद खरीदता था अपना बॉन्ड, पहले खुद ही देता था फिर खुद ही खरीदता था। बट मजा का बात यह है कि अब नाउ टू फाइट द इन्फ्लेशन एंड टू अनवाइंड द क्यूई दे आर रिड्यूसिंग देयर बैलेंस शीट साइज बाय $44 बिलियन और $440 बिलियन एवरी मंथ। तो मतलब यूएस फेड को भी अपना बॉन्ड बेचना है और इनको भी बेचना है, तो खरीदेगा कौन? तो फिर खरीदेगा कौन? दिस इज द सिस्टमैटिक फेलियर विच प्रॉब्ली कैन ट्रिगर अ वेरी बिग ब्लैक स्वान। आप सुबह नींद से उठो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं कब होगा, पर आई एम नाउ शेयरिंग टुडे माई डीप रिसर्च एंड थ्योरी ऑफ वाई आई डोंट वांट टू लॉन्ग दिस मार्केट। बिकॉज किसी भी दिन आप नींद से उठो और आपको पता चले कि यूएस बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो गया एंड ट्रिगर हो गया, जैसे यहां पे हुआ था, इंडिया में हुआ था ना आईएलएफएस का, जिस दिन बॉन्ड फेलियर हुआ था एंड सडनली स्पाइक हुआ था 30% तक, हाहाकार हो गया ना, पूरा क्रैश हो गया ना, बॉन्ड मार्केट पूरा क्रैश कर गया था। एंड सडनली इफ वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू सी दैट यूएस बॉन्ड्स का कोई बायर नहीं है एंड दे हैव ट्रिगर्ड अ क्रैश, वेयर विल यू गो? Where will you go? I am sharing something which I can see happening 6 months down the line, 7 months down the line, 1 year down the line. ये इस टाइम पीरियड में होगा और ये यही होगा। यूएस का फेलियर देयर, बिकॉज मैं देखता हूं कि मेरे कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उसमें से पेंडिंग क्या क्या है। अब पेंडिंग सिर्फ ये बच गया है, यूएस डिसफ्रैगमेंटेशन, चाइना डिसफ्रैगमेंटेशन एंड डॉलर का जीरो होना और गोल्ड सिल्वर का राइज। और ये कड़ियां अब शायद फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं ना, वो एक बचपन में हम लोग खेलते थे, डॉट्स को ज्वाइन करके रास्ता निकालो, फाइंड द पाथ। आई थिंक आई एम एबल टू ज्वाइन द डॉट्स व्हेन आई से आई एम रिसर्चिंग, ज्वाइन द डॉट्स हो रहा है और वो ऐसा ही होगा। जापान अपने करेंसी को सपोर्ट करने के लिए यूएस बॉन्ड बेचेगा तो उसको मिलेगा यूएसडी, आया ना यूएसडी, वो उस यूएसडी को बेच के बोलेगा मेरे को येन चाहिए, मेरा खुद का कंट्री का करेंसी चाहिए, और येन को अप्रिशिएट करे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। येन भी डिप्रिशिएट होता गया और उसका करेंसी में दे वांट इन्फ्लेशन, उनको इन्फ्लेशन करना है जिससे कि वो जीडीपी ग्रोथ हो, बिकॉज जापान इज द मोस्ट एजिंग पॉपुलेशन। उनको अब चाहिए कि कहीं कुछ लगे जिससे कि कुछ ट्रिगर हो और इकोनॉमी बढ़े। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अब वो उस ट्रिगर करें और अपने येन को सपोर्ट करें, अपने येन को सपोर्ट करें, येन को सपोर्ट करके अपने इकोनॉमी में वो इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं कर सकते। दे वांट इन्फ्लेशन, मतलब एक तरफ पूरा वर्ल्ड है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, एक तरफ एक कंट्री है जापान जो चाहता है इन्फ्लेशन, और वो कंट्री यूएस को कंट्रोल करता है। यूएस का हाईएस्ट फाइनेंसर वो है। अब सोचो मैं मरूं तो उसके पहले कम से कम तुमको मार के मरूं, या एक चांस तो लूं कि भाई तेरे से जो मेरे को मिलना है वो तो मिले। नाउ द वर्ल्ड हैज कम टू अ क्रॉस रोड, जहां पर वॉर तो मतलब वो डेमोग्राफी के लिए या बॉर्डर्स के लिए अपनी जगह पर है, पर अब ये करेंसी वॉर सुप्रीमेसी के लिए है, और सुप्रीमेसी के लिए भी एक लेवल तक था, बट अब हो गया है खुद के सर्वाइवल के लिए। यूएस, चाइना, they are trying for their own survival to control inflation and survive। जैसे यूके है, यूके मर गया,
यूके के लिए मैं पूरा टॉपिक में टच ही नहीं किया हूँ, 35-40 मिनट का वीडियो हो गया, मैं टच ही नहीं किया हूँ। क्यों? यूके मर चुका, बिकॉज यूके के पास 1 महीने बाद ये डिसाइड करने के लिए रहेगा कि फैमिलीज को डिसाइड करना पड़ेगा वेदर दे विल डाई आउट ऑफ हंगर और दे विल डाई आउट ऑफ कोल्ड। क्योंकि उनके पास जो पैसा है, उस पैसा से या तो वो खाना खरीद सकते हैं या तो वो गैस खरीद कर अपने घर को हीट करके जिंदा रह सकेंगे। वेरी सिंपल। सो यूके इज फिनिश्ड, मतलब यूके मतलब यूरोप, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोप। अब यूरोप इज फिनिश्ड, यूरोप के बारे में बात करने फायदा नहीं, यूरोप का रिसेशन इज कंफर्म्ड, मतलब द एंटायर वर्ल्ड नोज दैट नो वन कैन सेव, नो वन कैन सेव। इवन इफ यू नो रशिया कल अगर वॉर बंद भी कर दे और उसके बाद सैंक्शन सारा हट भी जाए, तो भी वो 2-3 महीने का लैग जाएगा जब सिस्टम्स नॉर्मलाइज होंगे। तब तक वो ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका होगा। मतलब रिसेशन एक ऐसा मॉडल होता है ना, जो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है इस लाइन के पार गया तो रिसेशन इस लाइन के, इट इज अ सिस्टमैटिक फेलियर, सिस्टमैटिक चीज होती है ये। मतलब ये वो एक, इट इज लाइक यू नो एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर, आज आपके पास खाने का पैसा नहीं है, आज पैसा आ गया तो आज आपको खाना मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको आज बीज लगाना पड़ेगा, बारिश आएगा, खेत जोतना पड़ेगा, 6 महीने बाद फसल होगी, उसके बाद ही आपको खाना मिलेगा। पैसा आपके पास आज आ गया डजंट मीन कि खाना भी आपको आज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब इट इज अल्टीमेटली अ साइकिल, एवरीथिंग इज अ साइकिल, एक सर्कल है, वो सर्कल आपको मूव करना पड़ेगा। These are all the reasons। हमको नहीं पता, I don't know, I don't think so anyone, I don't watch social media, मैं किसी का चैनल देखता भी नहीं हूँ और मैं फॉलो नहीं करता, बट मेरे नज़र में या ये कहीं पे भी मेरे दिमाग में या नो वन हैज़ कम अक्रॉस, लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। आई डोंट थिंक सो दिस प्रोफेसी या दिस साइड ऑफ दिस स्टोरी, दिस एंगल एनीवन हैज़ शेयर्ड और डिस्कस्ड। अ ग्लोबल विशियस सर्कल, Japan, China, US and fallout of the emerging countries या बाकी सारी कंट्रीज, यूरोप। आप बोलो इंडिया डिकपल हो गया ना। अब इस सिनेरियो जो मैं समझाया हूँ आपको, जापान में एजिंग पॉपुलेशन है, उनको इन्फ्लेशन बढ़ाना है, उनका करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, वो यूएस को पैसा दे के रखे हैं और यूएस को वो ट्रिगर करके यूएस को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो सोच के देखो, यूएस, चाइना, सारे करेंसीज में वॉर हो रहा है और इंडिया को कुछ नहीं होगा। एक लाइन में इस वीडियो को एंड करता हूँ। इंडिया का रिजर्व किस करेंसी में है? वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया टच्ड $600 बिलियन ऑफ रिजर्व। नाउ इट इज रिड्यूसिंग। व्हाई इट इज रिड्यूसिंग? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, वो सप्लाई कर रहा है। आरबीआई कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा है। दिस वीक ऑल्सो $80 बिलियन से रिजर्व कम हुआ है। दिस वीक आई फॉलो दीज डेटाज, आई फॉलो ओनली ऑथेंटिक डेटा। आप जो फालतू उल्टा पुल्टा डेटा का बात करते हो सर, ये F2 का सेलिंग फिगर, ये दीज आर ऑल बुलशिट। इसको देख के फायदा नहीं। इस वीक 84 या $81 बिलियन का फॉरेन रिजर्व कम हुआ है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है? आर यू फॉलोइंग द ऑथेंटिक डेटा? फुटस्टेप्स को मिला रहे हो? क्या चीज से क्या हो सकता है वो देख रहे हो? नहीं देख रहे हो। आपको लगता है कि अभी देखा, अभी सुबह देखा, अभी उसका मूवमेंट होना चाहिए, अभी सुबह आज F2 बेच के करें, बाजार गिरना चाहिए, कल बाजार गिरना चाहिए। आगे का कौन देखेगा? आगे का कौन सोचेगा? आगे का समझेगा कौन? क्या होने वाला है? क्यों वो बेच रहा है? किस लिए बेच रहा है? क्या उसका गेम प्लान है? ये समझेगा कैसे? आप लोग बोलते हो सर सिखाओ, सर सिखाओ। मैं तो रोज सिखा रहा हूं आप लोगों को, पोस्ट में भी सिखा रहा हूं, ये वीडियो में भी कितना कुछ सिखा चुका हूं। इस नजरिए से कभी आप सोचे हो बाजार को? कंट्रीज के फॉलो द फंड, स्मार्ट मनी, फॉलो द फंड। क्या, कहां जा रहा है पैसा और कैसे जा सकता है? आप गड्ढा खोदोगे और सोचोगे कि पानी जो है वो मैं बगल में रख दूं, पानी ऊपर चढ़ेगा। पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा? पानी तो जाएगा गड्ढे के अंदर ही। यू कैन नॉट मेक वाटर रन अगेंस्ट द टाइड। मतलब आप टाइड भी नहीं, और जहां उसको डायरेक्शन जाना है वो वाटर, यू कांट स्टॉप। सेम इज मनी, सेम इज मनी। यू नीड टू फॉलो द फंड। वो फंड कहां फ्लो कर रहा है? अब आप बोलोगे नहीं सर इंडिया तो बहुत बढ़िया, ठीक है,
कर लो। आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जिस दिन वो जुकाम आएगा या जिस दिन वो शॉक आएगा, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट शॉक? सी बेसिकली व्हेन आई एम, जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैं हो गया 40 मिनट और बोलने का हिम्मत नहीं है। जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, आप लोगों का हैंड होल्डिंग करता हूं या आप लोगों को समझाता हूं, मेरे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियरली रजिस्टर्ड है। मेरे फैमिली डॉक्टर का मदर का डेथ हो गया। आई वेंट टू हिम एंड टुडे ही वॉज टॉकिंग कि क्या करना है, नहीं करना है। एक ही बात बोला, डॉक्टर साहब मैं एक बात जानता हूं, हमारा पैसा बहुत हार्ड अर्नड मनी है, मतलब आई एज्यूम, बाकी किसी का बहुत इजी मनी होगा तो नहीं पता, बट डॉक्टर साहब को मैंने एक ही बात बोला कि डॉक्टर साहब आपने भी 500, 400, 1000 रुपया फी ले लेकर बहुत हार्ड अर्नड मनी आपका है, हाउ कैन यू इवन वेट एंड सी कि हाँ ठीक है डिलीवरी लेके रखा हुआ है, कोई बात नहीं। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि अपना पैसा है, कुछ है तो उसको सांप के जैसे फन उसके ऊपर नजर रखो। अब अगर इस सिचुएशन में आप इन्वेस्टमेंट करके बैठो और बोलोगे सर हम तो 10 साल बाद का देखते हैं, भाई अगर आपको समझ आ रहा है फॉर सम रीजन कि बाजार गिर सकता है, क्रैश कर सकता है, आप पूरा नहीं भी तो 50%, 70% भी अगर बेच दो विद होराइजन कि मैं 1 साल बाद देखूंगा, और 1 साल बाद आई प्रॉब्ली यू विल फाइंड कि यू आर हैप्पी। और आज आपने अगर एक शेयर बेचा है 400 रुपया में, और अगर वो 200 रुपया, आप 2 शेयर ले लेना, 300 रुपया तो 1.5 शेयर ले लेना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो ना आप, उसको आज के दिन में उस पैसे को यू जस्ट पुट इट इन लिक्विड फंड, you will still earn 6%, 7%, 8%, 6 to 8% पर ईयर। कुछ भी पैसा आएगा ना, कुछ तो INR में आपका एप्रिसिएशन होगा। सी मैं बोलना, आप यू ऑल नो, मैं जब बोलूँगा तो मैं बोलता चला जाऊँगा। एंड दिस इज, मैं फिर एक यस्टरडे पब्लिक वीडियो वॉज नॉट इन गुड टेस्ट, मैं इसी लाइन्स पे और फिल्टर करके शायद कल या परसों में वापस पब्लिक को एक वीडियो दूंगा, वेयर आई विल ट्राई टू, आपको बहुत डिटेल्स में समझाया बट उसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन में आई विल जस्ट पिन पॉइंट दिस सेम साइकिल, दिस विशियस सर्कल। ये विशियस सर्कल का ब्रेक क्या है? ये ब्रेक सिस्टमैटिक ब्रेक होगा। मतलब जब आप कोई गेम खेलने बैठते हो और जब आपको लगता है कि आप फंस गए हो और आप कुछ, आपके पास कुछ चारा नहीं है, आप क्या बोलते हो, मेरे को खेलना ही नहीं है। एंड यू नो, हम लोग बचपन में खेलते थे कैरम बोर्ड या चेस, तो ऐसे बिखरा दिया और बोला कि नहीं हमको नहीं खेलना है, वापस से शुरू करो। 2007 के बाद से लेके आज तक 15 साल में जो ये सारे ऑल द सेंट्रल बैंकर्स हैव डन, दे हैव डन अ बुलशिट, दे हैव मेस्ड अप विद द बैलेंस शीट। हमको पता नहीं है करना क्या है। नाउ आई गारंटी यू, मतलब ये बहुत स्ट्रांग वर्ड बोल रहा हूं जिसके कारण मैंने ब्लैक स्वान, मैं पब्लिक, यू ऑल नो, मैं पब्लिक डोमेन पे लूज टॉक नहीं करता until and unless I have some reasoning behind it. And believe me, this is going to happen. Our next systematic failure will be through central banks. सेंट्रल बैंक के थ्रू हो चाहे नहीं हो, सेंट्रल बैंक का सपोर्ट रहेगा। क्यों रहेगा? हो जाने के बाद सेंट्रल बैंक बोलेंगे अब हो गया जो होना था, सब खिंड गया, अब फिर नया स्टार्ट करते हैं, चलो नए से गेम खेलते हैं। नमस्कार।